Hello everyone. So before drawing our ray diagrams for concave and convex mirror, we have to look into some of the ray diagrams which are used in making final ray diagram. तो यहाँ पे अभी 4 रे डायग्राम मैं ऐसे बनाऊंगी. चारों रे डायग्राम का प्रिंसिपल रूल्स याद रख के हमको आगे का बढ़ना है. तो वो 4 रूल्स क्या है, वो 4 मेजर प्रिंसिपल रूल क्या है रे डायग्राम बनाने के लिए. पहला रूल, अगर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में अगर कोई लाइट, कनकेव मिरर में अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और पैरेलल आके अगर ये आई लाइट जो आ रही है, इनकमिंग लाइट, उसका एरो शो करना पड़ेगा कि कहां से आ रही है. तो लाइट उधर से आ रही है तो मैंने एरो इधर बनाया है. अब मिरर में जाके ये रुक गई क्योंकि यहाँ पे ये टकराएगी. रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. टकरा के वापस बैक होगी लाइट. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट आती है तो वो टकरा के कहाँ पास करती है? वो टकराने के बाद फोकस से पास करती है. यानी ये लाइट स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से पास होगी. बाबू इधर देखो, टकराने के बाद इफ अ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, धक्का खाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. The things are meeting at focus, the light is meeting at focus, यानी the image will be formed at focus. तो यहाँ पे सारी लाइट कहाँ पे पास हुई? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में जाके मीट की. तो क्या इस लॉ का अब ये एरो देना जरूरी है? इसमें एरो बताओ तो ये ऐसे एरो होगा कि ऐसे एरो होगा? फर्स्ट ऑप्शन की सेकंड? फर्स्ट. तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. अब इसमें टकराने के बाद ये इधर मीट की तो एरो इधर. तो ये लॉ में क्या समझ में आया? अ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी? इट विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. क्लियर? अब सेकेंड लॉ, ये है लॉ नंबर 1. ठीक है. अब लॉ नंबर 2. लॉ नंबर 2 के लिए मुझे अगेन आई हैव टू मेक दैट मिरर. ये कुछ ज्यादा ही प्रिंसिपल एक्सिस बना है. चलो कोई नहीं, यहाँ बना देती हूँ. ठीक है. सेकेंड लॉ फर्स्ट का रिवर्स है. अगर कोई लाइट फोकस से ही आती है, अगर कोई लाइट, इनकमिंग लाइट फोकस से पास करके आती है, यहां तक गई, अब ये क्या होगी? धक्का खाएगी. किससे धक्का खाएगी? मिरर से. मिरर से जैसे धक्का खाई, धक्का खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अब ये फोकस से पास करने के बाद किधर से गुजरेगी? इसका उल्टा, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अ लाइट, the incoming light, the incident ray, the light which is coming through the focus, principal focus, after reflection it will go parallel to the principal axis. The light which is coming, which is meeting at the principal focus, after reflection will pass parallel to the principal axis. यानी इसका opposite. फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? जो पैरेलल आई वो फोकस से मीट की. सेकंड बोल रहा है जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल चली गई. कोई प्रॉब्लम इन दोनों में? अब थर्ड बोल रहा है कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये है पोल, ये है एफ, ये है सी. जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, धक्का खाने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में आती है, धक्का खाने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाती है, तो वापस बैक हो गई इसी रास्ते से. तो जो लाइट किस जगह से आती है? सी से आती है. वो वापस बैक किस जगह से होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक होती है. तो थर्ड क्लियर. नाउ फोर्थ, जो लाइट पोल पर
जो लाइट पोल पर पोल पर ऑब्लिकली इस तरह से आई, इस डायरेक्शन या जो भी एंगल से अगर पोल पर कोई आती है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी एंगल से पोल से ही बाय बाय कर जाती है, उसी एंगल से ही। यानी जो लाइट ऑब्लिकली आई वो ऑब्लिकली निकल गई। यहाँ पे ये नॉर्मल के हिसाब से काम कर रहा है कौन, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये एंगल आई है तो ये क्या होगा, एंगल आर। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ओह माय गॉड, ओके, आजा 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 आजा, कहाँ बैठेगा, पायल थोड़ा सा जगह दो या पीछे बैठ जाओ। ओके लिसन, तो ये 4 लॉ है, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोग चारों लॉ को एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट नंबर 1, चलो नंबर 1, द लाइट, द इंसिडेंट रे विच इज coming parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. First clear. Second, the light, the incident ray passing through the principal focus after reflection will go parallel to the principal axis. Third, the light which is coming through the center of curvature after reflection will go back from the center of curvature, will go back from its same path. Last, a incident ray which is obliquely striking at pole, जो पोल पे obliquely strike कर रहा है। oblique मतलब जानते हो ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना A/B, A/oblique, तो जो obliquely आ रही है इस तरह से, वो obliquely ही पोल से वापस उसी एंगल से बाय बाय करेगी। यानी ये है नॉर्मल, ये एंगल आई बना, ये एंगल आर। जो लाइट ऑब्लिकली आई वो ऑब्लिकली रिटर्न हो जाएगी। चारों सेम। अब इन्हीं चारों लॉ को हम लोग को किस मिरर पे लगाने हैं, कनकेव नहीं कन्वेक्स। ये तो हमने कनकेव बनाए थे, ये सारा कनकेव था। अब ये चारों सेम लॉ किसमें एप्लीकेबल होंगे, किसमें होंगे बता दे, कन्वेक्स। लेकिन कन्वेक्स में थोड़ा तुमको जानना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ, कन्वेक्स में पहले कन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिंग साइड तो ये बल्जिंग आउटवर्ड्स, इसमें ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, ये है मेरा पोल। ठीक है। अब जो लाइट पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, किससे पास करती है, जो लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, आफ्टर फोकस से पास करती है। फोकस मतलब इस साइड में, लेकिन इस साइड में तो आ नहीं पाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन तो उधर ही होगा। तो ये धक्का खा के जो लाइट आई वो धक्का खा के इधर से ही निकलेगी। ठीक है। लेकिन अब वी विल सी इट विल appears to meet at focus, हम लोग को डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेगी। इट विल appears to meet at focus, ये डॉट डॉट करके दिखाना पड़ेगा कि ये लाइट अगर आती तो किधर मीट होती, फोकस पे ही मीट होती। इट सीम्स टू मीट एट फोकस, इट appears to meet at focus। रिफ्लेक्शन उसी साइड होगा, बोल्ड लाइन को इधर मत लाना, डॉटेड लाइन से बनानी पड़ेगी कि ये फोकस में मीट होगी। तो a light which is coming parallel to the principal axis appears to meet at focus after reflection। अब सेकेंड लॉ क्या बताता था, बताओ तो, देखें इसको देख के याद करके बताओ। a light incident ray which is coming through the principal focus या passing through the principal focus after reflection will go parallel। तो यही लॉ अगर मैं इधर लगाऊं, यही लॉ इधर लगाऊं तो क्या होगा, सुई पोल फोकस सी। तो ये लॉ अगर मैं इधर लगाऊं, डॉटेड बाद में, पहले स्ट्रेट लाइन, जो लाइट फोकस पे आ रही है, तो ये लाइट फोकस पे आ रही है, यहां तक लाई। अब इसके बाद हम लोग को क्या यूज करनी पड़ेगी, कैसी लाइन यूज करनी पड़ेगी, डॉटेड लाइन लाके टुई 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 टुई, थोड़ी टेढ़ी हो गई, कौन सी,
जो लाइट फोकस पे मीट करती हुई नजर आ रही है वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई. The light, the incident ray which is appears to meet at focus after reflection will go parallel to the principal axis. ठीक है. अब इसमें तो वही सेम, जो C से जाएगी वो C से ही पास हो जाएगी. यानी अगर C यहाँ पे है, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, तो बताओ इसमें मैं कैसे बनाऊं, बोल्ड लाइन कहाँ तक बनाऊं, यहाँ तक बोल्ड लाइन बनाऊंगी और उसके बाद मुझे कैसी ड्रॉइंग्स बनानी है, डॉट 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 सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर को इधर कर देती हूँ. तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाती है. ठीक है. और ये लास्ट लॉ पोल वाला, जो लाइट पोल से आती है वो जो पोल पे आती है वो ऑब्लिकली किधर से निकल जाएगी, पोल से ही निकल जाएगी ऑब्लिकली. ठीक है. तो ये चारों लॉ हम एक बार बुक में देखते हैं कि बुक में कैसे लिखा हुआ है. वो पॉइंट, चारों पॉइंट निकालो, फिर हम लोग ओके. सो देखो सीबीएसई बोर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे आया था, बहुत इजी, लेकिन बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे. ये एक मिरर बना दिया, मिरर बना के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पास कर गई, स्ट्रेट लाइन पास करके यहाँ पे अपने पोल बना देते हैं, यहाँ फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब लाइट इधर आई और इसके बाद ये डॉटेड लाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह. कहा था 1 मार्क क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम बोलो तो क्या करना था इस डायग्राम में, वेरी गुड. कुछ मिसिंग था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वहीं से निकल जाएगी. यानी इसको कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू पुट ओनली 1 एरो. और अगर इसकी जगह कुछ और कंप्लीट द डायग्राम आ जाए, अगर ऐसा आ जाए, ये है फोकस, ये है पोल, अगर फोकस से पास होके बोल दे कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, तो क्या करोगे, जो फोकस से पास आएगी वो पैरेलल जाएगी. तो जो फोकस पे आ रही है वो हम लोग को कंप्लीट कैसे करना था, हम लोग को फाइनली इसको पैरेलल बना देना था. और एरोज अगर नहीं दिया तो मार्क्स पूरा डिडक्ट हो जाएगा. तो एरोज आर मोर इम्पोर्टेंट कि लाइट किधर से आ रही है, तुम इधर 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 सब जगह लाइन बना रहे हो, लाइन किधर से आ रही है वो. ठीक है. तो हम लोग अब रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे. रे डायग्राम पहले कनकेव मिरर का स्टार्ट करेंगे. टेक आउट कॉपी, पेंसिल, स्केल. ऑब्लिकली लिखते हैं, हाँ भाई, यस वी हैव टू राइट ऑब्लिकली. क्या कन्वेक्स जो नो डायरेक्टेड, नहीं इसमें तो डायरेक्टेड गया ही नहीं, पोल तो इधर ही आ गया ना. A ray which is coming obliquely to the pole will reflected back obliquely. এর মধ্যে কিছু ইউজ হবে না. হ্যাঁ হ্যাঁ, বিকজ इसमें उस पार तो गया ही नहीं राइट साइड में. अच्छा, गिव हेडिंग इमेजेस, image formation of concave mirror. इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर. अच्छा, इमेज कब बनता है मिरर में, आदित्य इमेज कब बनेगा कोई एक मिरर, जब कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, बिना ऑब्जेक्ट के इमेज बनेगा नहीं. तो यानी सबसे पहला हम लोग का मोटिव है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है.
क्या क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। सबसे पहला इसमें ये वर्ड रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर रे डायग्राम बनाएगा। अब रे डायग्राम में जो बनेगा उससे इमेज भी बनेगा। जो इमेज बनेगा उस इमेज का पोजीशन क्या है, कौन सी जगह पे इमेज बन रहा है, साइज क्या है, कितना बड़ा कितना छोटा, और नेचर क्या है उसका, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, उसमें से लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर से कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से कहीं ऑब्जेक्ट आ रही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा मिरर है, कनकेव। पेंसिल उठा के सुंदर से, पेंसिल, अगर बैंगल है तो बैंगल, कंपास है तो कंपास, सबसे पहले ये हाफ मिरर बनाओ। हाफ मिरर बनाने के बाद बीचों बीच पोल बनाना, और उसके बाद सुन लो एक बार, हाफ मिरर बनाओगे, जब स्केल से ये लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें एक चीज याद रहे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जब ये लाइन बनाओगे तो इक्वल डिस्टेंस पे, इधर देखो, इक्वल डिस्टेंस पे स्केल जरूरी है। स्केल यहां रख के, मेरे पास स्केल है, स्केल यहां रख के सुन, अगर 2 सेंटीमीटर पे तुम फोकस बनाए हो तो 2 सेंटीमीटर के बाद सी बनाओगे। अगर तुम 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के बाद बनाओगे। डिस्टेंस अगर बराबर नहीं हुआ तो इमेज गड़बड़ बनेगी बनेगी, इमेज बनाने में प्रॉब्लम होगी। स्केल रख के अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर फोकस बनाना और 2 सेंटीमीटर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। मेजरमेंट लेके बनाओ यहाँ तक। पहले एक बात सुन लो, ऑब्जेक्ट हर समय लेफ्ट साइड में ही हम लोग को रखना है। ऑब्जेक्ट एक ही तरफ, लेफ्ट साइड से ही है लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट की लाइट उधर से ही। यानी अब ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट हर समय हम लोग को एक एरो देके देनी पड़ेगी। इन्फिनिटी मतलब तो बहुत दूर, मेरा बोर्ड पार कहाँ चला जाएगा पता नहीं, तो मैं कहीं बहुत दूर ऐसे एक डाउन एरो बना दे रही हूँ, अप एरो, एक कहीं, ये है मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर, तो मैं इस जगह को लिख दूंगी एट, कहां से आ रही है, एट इंफिनिटी। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, तो लाइट किस तरह से लाओगे आप, स्ट्रेट लाइन। देखो बाबू, पहले देख लो, इसको तुम और भी लेंथ में बढ़ा सकते हो, लेंथ थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब इस लाइट, यहां से देखो क्या होगा, इधर से ये आ रहा है, लाइट आ रही है, तो जो लाइट आ रही है पैरेलल, पैरेलल किसके पैरेलल होगी ये लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के। बहुत जाइए, तो मेरी पैरेलल हुई नहीं, एक तो पैरेलल लग रही है क्या, हाँ पैरेलल लेके आओ पहले, टूइंग टूइंग बनाओ, और जो बहुत दूर हो जाएगा तो ऐसे डॉट 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 दिखा सकते हो कि आई डोंट नो कितना डिस्टेंस से आ रही है, डॉट 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 स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लेके आओ लाइट को। नहीं नहीं नहीं, अब कोई डिस्टेंस सेम होने की जरूरत नहीं, मैं पैरेलल कितनी भी लाइन खींच सकती हूँ, 1 2 3 4, वहां से आ रही है लाइट, এটা स्ट्रेट लाइन है, এটা ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का एक नाम दे देना बाबू, ये हेड है ऑब्जेक्ट का, सर ये ऑब्जेक्ट का हेड ए और ऑब्जेक्ट का पैर बी, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा हम लोग रखें, ए और बी लेके आए, बहुत दूर से कहीं ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, लाइट आ रही, इन्फिनिटी। अब जो पैरेलल आती है, हम लॉ पढ़ चुके हैं, वो कहां से लाइट रिफ्लेक्शन होना, फोकस से, यानी ये लाइट जो टकराई है वो टकरा के किस जगह से मीट करेगी, फोकस। यानी इधर देखो, अब एक बार सारे देखो, यहां तक तो सब समझ ही गए, इसके बाद देखो आदित्य, इसके बाद ये कहां से पास करेगी,
इसको भी फोकस से पास कराएंगे, इसको भी कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे। अगर किसी को इच्छा है मैं और भी लाइन बनाना चाहती हूँ, तो तुम्हारी इच्छा, तुम 1000 कितने भी लाइन बनाओ, कितने भी पैरेलल लेके आओ, कितने भी पैरेलल लेके आओ, कितना भी लाइन पैरेलल लेके आओ, सब लोग क्या होगा, किधर मीट करेंगे, सब लोग फोकस से मीट करेंगे। लेकिन इतनी सारी लाइन बना के बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा। 2 लाइन एनफ है, जो तुम बनाए हो वही 2 लाइन को फोकस से पास करवाओ। तो मैं ये इरेज कर देती हूँ जो लास्ट में मैंने बनाए हैं। अब ये लाइन का एरो अगर नहीं बनाए फिर गलत हो जाएगा। ये लाइन यहां से गई और ये लाइन यहां से गई, यानी सब लोग कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, फोकस पे मीट कर रहा है। लिख लो, इस फोकस पे मेरा फाइनली सब कुछ मीट कर रहा है। हुआ। अब इमेज के बारे में राइट साइड में जगह है तो राइट साइड, नीचे में जगह है तो नीचे में। तुम लोग को क्या लिखना है इमेज के बारे में देख लो। इमेज का डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, नंबर 1 इमेज का सबसे पहले पोजीशन। इमेज का क्या पोजीशन है, पोजीशन, सन का स्पेलिंग क्या है, TION। सेकंड, इमेज का साइज क्या है। थर्ड, इमेज का नेचर क्या है। इमेज पोजीशन, इमेज साइज, इमेज नेचर। अच्छा, इमेज का पोजीशन, किस जगह पे तुम्हारा वो सब कोई मीट किया है, फोकस। तो हम लोग का इमेज का जगह होगा एट F। इमेज पोजीशन कहाँ बना है, एट F। इमेज का साइज तो एकदम पॉइंट साइज है, छोटका सा एकदम, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड, कुछ ज्यादा ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी साइज का, बहुत छोटी साइज की इमेज बन रही है। और कनकेव मिरर का नेचर में सब रियल इन्वर्टेड ही होगा, ज्यादातर एक को छोड़ के, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, चेक कर लो। ये सारा इमेज का हम लोग को सब कुछ, इमेज के बारे में मुझे ये 3 लिखना है कि पोजीशन, नेचर, साइज। इन्वर्टेड मैंने उल्टो, कॉनकेव मिरर है उल्टो, सब में इन्वर्टेड होगा, एक लास्ट वाले को छोड़। रियल इन्वर्टेड सब में। अब सुनो, ये हुआ पहला रे डायग्राम। तो पहला रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट किधर था, इंफिनिटी। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लोग टूइंग लेके आएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा खींचते हैं सामने की तरफ, तो ऑब्जेक्ट को और खींचेंगे तो हम लोग अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड C। देखो ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रखेंगे, ऊपर में एक बार बता देती हूँ, तुम लोग बार बार। अभी सबसे पहले इंफिनिटी में था, 2 नंबर पे मैं रखूंगी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, मतलब यहाँ कहीं रखूंगी। 3rd नंबर में और इधर खींचो, एट C पे रखूंगी। 4th में और खींचो, C और F के बीच में रखूंगी। और खींच एट F, और खींच बिटवीन F एंड P, खत्म। तो सबसे पहले इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने, इन, और खींच बियॉन्ड C, और और तो देखो 6 रे डायग्राम हो गए, 1 2 3 4 5 6 रे डायग्राम बनाना है कि ऑब्जेक्ट का हम जगह बदल बदल के इमेज का क्या क्या चेंज होता है, साइज, पोजीशन, नेचर सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, बस साइज पोजीशन बदलता रहेगा। तो सेकेंड रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले कंपास से तुम लोग स्टार्ट कर दो, PFC वो कॉमन रहेगा, वो मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। चलो बनाओ, बोलो কি পোলে থাকলে রিফ্লেকশন কোথায় করবে, ওখানেই তো মিররেই দাঁড়িয়ে আছে, কোথায় যাবে। হ্যালো, হ্যাঁ
हाँ 1 बजे श्रेया मैम इज कमिंग. श्रेया मैम ओके. सबसे पहले ये बना लो, PFC को मार्क कर लो, सेकंड वाला. और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो ऊपर लिखना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लिखना जरूरी है. और 1 नंबर खत्म हो जाएगा तो एक थोड़ा डिस्टेंस पे बनाना स्टार्ट कर दो. बियॉन्ड सी. ये किसकी बुक है? अंशिका बुक देना. अब बियॉन्ड सी पे रखते हैं. रखा. AB को हम लोग इमेज को क्या नाम से दे रहे हैं? AB. इधर देखो. अब ऑब्जेक्ट तुम लोग स्ट्रेट बियॉन्ड सी पे रख सकते हो. ना बहुत लंबा बनाना है, बहुत छोटा भी नहीं बनाना है. बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा. अब ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा AB. ऑब्जेक्ट का नेम है A और B. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है A और B. अब करना क्या उस ऑब्जेक्ट का? लेंथ कोई तुम बस एक साइज अपने अप्रॉक्स एक साइज से बना सकते हो. हाँ, अब देखो इसमें 2 लॉ अप्लाई करना है. इधर देखो, पहला लॉ इस जगह से पैरेलल लेके जाना है, फोकस से पास करवाना है. और दूसरा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करवा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस पास करवाना है. ठीक है, अगर हो सके तो AB को थोड़ा डिस्टेंस कर देते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा पास करवाने में आसानी रहेगा. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. बियॉन्ड सी. इधर देख लो पहले, मेरा अगर हुआ तो तुम लोग फिर सफल हो जाओगे. और इधर देख लो एक बार बोर्ड. ये AB जो मेरा, ये AB क्या है? इमेज है कि ऑब्जेक्ट है? अब ऑब्जेक्ट से ऐसे स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, यानी लाइट पैरेलल गई. पैरेलल जो जाएगी वो कहां से पास होगी? यानी सेकंड काम है मेरा फोकस से पास करवाऊंगी. ठीक है, तो ये मेरी क्या हुई? फोकस से पास हुई. अब थर्ड काम है इस लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगी. जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस बैक किधर से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो मैंने सारे रे डायग्राम. अब इमेज देखो कहाँ बन रहा है. इमेज बन रहा है जहां दोनों लाइट मीट कर रही है. यहाँ बन रहा है यार, इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रही है, यानी उल्टी बन रही है. तो उल्टी बन रही है तो देखो उल्टी कैसे बनाओगे? आप लोग एरो ऐसा दोगे, उल्टा एरो. ये इमेज है. जो इमेज है उसका नाम नीचे होगा A', ऊपर होगा B'. तो A', B' इज माई इमेज. अब बताओ ऑब्जेक्ट साइज बड़ा लग रहा है कि इमेज साइज बड़ा लग रहा है? तो इमेज छोटा हो गया, यानी डिमिनिश हो गया ऑब्जेक्ट के कंपेयर. कोनटा? ये ऑब्जेक्ट समझ आया? ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट से सबसे पहले तुम लोग जानते ही हो जो लाइट पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट होगी? फोकस से मीट होगी. ठीक है, मेरा फोकस से थोड़ा लाइन डिस्टेंस पे नहीं है, तुम लोग को और परफेक्ट बनना चाहिए. ठीक है, और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी. এই দুটো জিনিসটা আমাকে ড্র করতে হবে. দুটো কেন? তাহলে ইমেজ কি করে করবে? ইমেজ করার জন্য ঠিক আছে, ইমেজ করার জন্য কিন্তু আমাকে তো করতেই হবে. अब ये पहला लॉ और ये इमेज बनाने के लिए सेकंड लॉ, यही दोनों करना है. अब ये करने के बाद ये दोनों जो तुम ड्रॉ किए हो वो कहाँ मीट कर रहा है? मीट कहाँ कर रहा है? दिस इज द मीटिंग पॉइंट. और सब कुछ मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ही
मापदंड करते हैं हम लोग। तो माप करो कितना छोटा कितना बड़ा हुआ इमेज, ये हुआ इमेज, और इमेज का नाम देना है, इन्वर्टेड है ए डैश बी डैश, कॉमा कॉमा, माने ए बी तो नाम देबो ना, ए बी इज माई ऑब्जेक्ट, तो इमेज तो किचु तो चेंज करते হবে, ए डैश उल्टो हो गेलो, ये सीधा था ये उल्टा हो गया। देखो तो तुम लोग का बना क्या, देखो इमेज बना क्या, उसका बहुत ऐ बाबा, ये क्या तुम कहीं से भी लेके आ गई, ये इसके हेड से ही लेके आओ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा बनाओ। देखो दोनों मीट कर रहा है क्या इधर, सी और एफ के बीच में मीट कर रहा है। तो इमेज का जो जो बारे में लिखना है वो इमेज के बारे में लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। इमेज क्या क्या लिखते हैं, पोजीशन, 3 पॉइंट्स है तुम लोग का इस पर, पोजीशन, साइज, नेचर। नेचर एक ही है, नेचर सबका एक ही है पांचों रे डायग्राम का, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बिटवीन, किसके बीच में बना है, बिटवीन, कहाँ बना इमेज, बिटवीन सी एंड एफ, देखो बिटवीन सी और एफ के बीच में बना है। साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा ही है अभी तक, तो डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा है अभी तक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, यहाँ तक पहले कंप्लीट बनाओ। एट सी, इसको देखो ट्रिक क्या है, इसको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा घपला करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग सीधा नहीं जाके उल्टा जाएंगे। पहले मेरा डायग्राम देख लो क्या होने वाला है इसमें। एट सी में सबसे पहले ये तो मुझे बनाना ही है, इसके बाद मुझे ये स्ट्रेट लाइन बनाना है, फिर मुझे पोल बनाना है, एफ बनाना है और सी भी बनाना है। कौन बातें कर रहा है, अब मुझे सी पे अगर इमेज बनाना है, इधर क्यों कंसंट्रेशन कहाँ लूज कर रहे हो तुम लोग। ऑब्जेक्ट अगर मैं सी पे रखूं, ऑब्जेक्ट अगर मैं सी पे रखूं, इसकी इमेज भी सी पे ही बनती है, लेकिन आधे स्टूडेंट्स की सी पे नहीं बनती है, इसमें इधर उधर हो जाती है। तो देखो इसको बनाने का उल्टा तरीका, सही तरीका, पहले मैं सही तरीका बताती हूँ कि मतलब सीधा प्रोसेस बताती हूँ। पहले ये ऑब्जेक्ट बनायो, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे पैरेलल, जो पैरेलल जाएगा पूर्विता वो क्या होगा, आफ्टर गोइंग पैरेलल, तो यहाँ फोकस पे मीट किया, ये हुआ मेरा फर्स्ट डायग्राम। तो मैं यहाँ पेन चला देती हूँ, जो स्ट्रेट गया वो फोकस से पास हुआ। अब इसमें सेकंड वाला जो फोकस से पास हुआ वो पैरेलल गया, मुझे सारा रे डायग्राम का याद रखना पड़ेगा। तो जो फोकस से गया, जो फोकस से गया रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाता है, पैरेलल, अब वो पैरेलल जाएगा। अब पैरेलल जाने के बाद दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है। जहाँ लाइन मीट कर रही है मैं उसको ऐसे कर देती हूँ, ये लाइन यहाँ मीट कर रही है ना, ये लाइन यहाँ मीट कर रही है, क्या ये लाइन सी पे ही बन रही है, नहीं, तो मेरा रे डायग्राम रॉन्ग है, और आधा ऐसा रॉन्ग ही बनता है, उल्टा फुल्टा। ये मुझे इमेज सी पे ही बनाना होता है। तो इस इमेज को बनाने के लिए देखो, मैं इस इमेज को बनाने के लिए उल्टा प्रोसेस क्या अप्लाई करूंगी, सबसे पहले मैं ये बनाऊंगी, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मुझे पोल बनाना है, फोकस बनाना है और सी बनाना है। अब मैं उल्टी प्रोसेस क्या अप्लाई करूंगी, थोड़ा डिस्टेंस पे बनाती हूँ और अच्छा बनेगा। ये फोकस और ये सी। मुझे अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखोगे तो इमेज, मुझे पता है कि मुझे इमेज भी सी पे ही बनानी है, मुझे तो इमेज के बारे में पता है, जो ऑब्जेक्ट सी पे है वो इमेज भी सी पे बनेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी फिर डायरेक्ट में इमेज बना दूंगी कि मेरा इमेज सी पे बना है, ठीक है। अब उल्टा, আমি জানি অবজেক্ট সি তাহলে ইমেজ সি, এখানে তো হয়নি, রং, मैं फंस गई जाके।
तो मैं फंसूं क्यों, मेरे को तो पता ही है ऑब्जेक्ट सी तो इमेज भी सी पे बनेगा, तो मैं उल्टा प्रोसेस करके अब मैं लाइनें खींच दूंगी, स्ट्रेट जाके इसको यहां से यहां तक मीट करवा दूंगी, ये फोकस से मीट करवाना, ठीक है, ये तो मेरा ये जा रहा है, पेन से मीट करवा दी, इसको फोकस से मीट करवा के यहाँ तक लेके जाना, और सेकेंड लाइन ड्रॉ करना, जो फोकस से लेके जाओगे वो कहाँ जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी। तो ऐसे करके तुम लोगों को रे डायग्राम सीधा यहाँ गया, जो यहाँ से क्या वो है, ये उल्टा प्रोसेस से बना के देखो, जो फोकस से गई वो पैरेलल तो फोकस, फोकस से गई तो वो पैरेलल। लाइन सी वाला मतलब ये मेरा ए, ये मेरा बी ऑब्जेक्ट, और ये इमेज ए डैश और ये बी डैश, हाँ, और सेम लेंथ का बनेगा ऑब्जेक्ट और इमेज। एक बाबू एक बात सुनो, अगर ऑब्जेक्ट तुम 3 सेंटीमीटर बना रहे हो तो इमेज भी 3 सेंटीमीटर बनेगा, ये अगर 2 सेंटीमीटर बना रहे हो इमेज भी 2 सेंटीमीटर बनाना, सेम साइज सेम पोजीशन बनता है। এগুলো মিড সব ফোকাসে, হ্যাঁ এই জিগজ্যাগ লাইনটা সব ফোকাসে মিড এট সি, যদি অবজেক্ট সি তে থাকে ইমেজও সি তেই ফর্ম হয়। मैंने इमेज का लाइन पहले बनाया, देखो मैंने कैसे बनाया, मैं रिपीट बना रही हूँ। सबसे पहले एक मिरर बनाया सबने, मिरर बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। अब सबसे पहले तुम लोग स्केल में 2 सेंटीमीटर चाहे 3 सेंटीमीटर लेके एक अप एरो दो, एक अप एरो दो और एक डाउन एरो दो, सेम जगह पे सेम लेंथ, सेम जगह सेम लेंथ, सेम जगह सेम लेंथ का एक अप एरो डाउन एरो दो, दे दो, सेम लेंथ होना चाहिए। हुआ? फोकस से पास ही नहीं हो रहा है। फोकस और पोल का कितना डिस्टेंस लियो तुम लोग? तुम तो और साइज कितना है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट साइज 2 2, एक मिनट, एग्जैक्टली 2 दिखाओ, ये ऐसे बनाना पड़ेगा ना। हाँ, रुको 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 रुको, तुम ये वाला एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे लियो सब, ठीक है, थोड़ा इधर कर सकती है, एक बार, हाँ थोड़ा, एक बार, एक मिनट एग्जैक्टली तो बनाई हो, एक बार और ट्राई करो फिर से, चेंज करना नहीं, हाँ चेक नहीं करेगा, तुम थोड़ा बना सकती हो, कोई नहीं देखेगा। 1 सेंटीमीटर नहीं, एक थोड़ा सा। अब इसको बनाने के बाद इसको जिगजैग लाइन बना देना, जेड लाइन, सिंपल, ये सीधा, और इसको रख के इसको फोकस को यहां से हेड तक एक ऐसा बनाओ, बस स्केल से बनाना, बिना स्केल से नहीं, और थोड़ा इधर उधर होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो नहीं बनाया तो सब गड़बड़, एरो नहीं बनाया तो सब गड़बड़। और ए बी इंपॉर्टेंट, मार्क्स कट हो जाएगा, ए डैश बी डैश इंपॉर्टेंट, मार्क्स कट हो जाएगा, एरोज और नॉन शेडेड पार्ट इंपॉर्टेंट, शेडेड नॉन शेडेड सारा चीज देख लेना। इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। पोजीशन कौन सा है इसका? इमेज पोजीशन बताओ, एट सी, और नेचर सेम, रियल इन्वर्टेड। मैं इसको 2 मिनट टाइम दे रही हूँ, तुम लोग आराम से इसको पहले एक बार 2 बार बना लो। नेक्स्ट, अब थोड़ा और खींचो ऑब्जेक्ट को, पहले इंफिनिटी था, बियॉन्ड सी, एट सी, खींच, बिटवीन सी एंड एफ,
चलो, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट, इधर देखो, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखना है। पहले तुम लोग अपना वो बनाओ, मिरर बनाओ, उसमें बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाना तो शायद ज्यादा अच्छा बनेगा। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा छोटा ही लेंगे। अब देखो, ऑब्जेक्ट सबसे पहले थोड़ा छोटा ही ऑब्जेक्ट लेना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्रेट जाएगी, जो स्ट्रेट जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। पहले ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट कहां लोगे? ऑब्जेक्ट कहां लेगा? बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। तुम लोग का ये रे डायग्राम तक ही आ रहा है? हम लोग का कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ कहीं 1 मिनट तक आ जाए। किया। अब सीधी लाइन, अब ये लाइट कहाँ जाएगी? सबसे पहले लाइट कहाँ जाती है? जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। पहला। अब देख लो और क्या बनाना है। जो स्ट्रेट वो फोकस से, और एक देखो बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक देखो रेड, और एक लाइन जो है थोड़ी टफ है। क्या हुआ हरमन? यहां तक समझ आया? ऑब्जेक्ट से पैरेलल वो फोकस से पास हुई। किशन अभी तक मिरर भी नहीं बनाया। वो मैं वही तो पूछने गई थी, इतना सारा बात। ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर ले लो, छोटा। और देखो एक और कैसी बनानी है, पहले तो इसको स्ट्रेट करती हूँ। और देखो एक और कैसी बनानी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट होगी। यानी इसका हेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर, तीन चीज को तुम लोगों को ध्यान में रखना है मंजूर। सेंटर ऑफ, इसका हेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर, जो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन इधर, मेरे तीन तीन फ्रैगमेंट्स हो गए। अब ये लाइट दोनों मीट कहाँ करेगी? बियॉन्ड सी मीट करेगी। बियॉन्ड सी कहाँ मीट करेगी? कहीं बहुत दूर जाके मीट करेगी, ठीक है। इसको मीट जाने से वो क्यों मीट जा रहा है? अब ये दोनों मीट करवानी है तो दोनों को मीट करवाते हैं। इसको और प्रोसीड, इसको और प्रोसीड, इसको और प्रोसीड। कहाँ मीट करेगी? कहीं बहुत दूर जाके बड़ी सी इमेज बनानी है। देखो तुम लोग का कहाँ मीट कर रहा है। ए डैश बी डैश, बहुत दूर कहीं मीट करेगी दोनों लाइन। act as center of curvature। कॉपी खत्म हो गया, कॉपी के बाद ही मीट होते हैं, साइड में। तुम इतना साइड से बनाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा। अब इमेज बना दे। ये फिर इतना बड़ा
पोजीशन, बियॉन्ड सी, साइज कितना बड़ा बना है, एनलार्ज्ड, बड़ा टाइप का बना है। दो बाकी है। नेक्स्ट रे डायग्राम, फिफ्थ नंबर, जब ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं, जब ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं एट एफ, ऑब्जेक्ट हम लोग एट एफ रखे हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। नाउ दिस ऑब्जेक्ट फर्स्ट हम लोग पैरेलल पास किए, जो पैरेलल पास होगा वो कहाँ पे जाएगा बाबू, कहाँ जाएगा, फोकस से पास हुआ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं सृजन। तो दिस इज पासिंग थ्रू दी फोकस। नाउ सेकेंड रे डायग्राम, जो इसका हेड, मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन चीज तुम लोग को, ये क्या बना, इसका हेड, इसका मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को तुम लोग को यूज करना है, ठीक है। तुम लोग स्केल रख के बनाना, मेरे पास तो स्केल नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा। अब बताओ इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल भी बना सकते हो, थोड़ा टेढ़ा टाइप का भी बना सकते हो। ये इमेज कहाँ बनेगी, डॉट 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 डॉट, इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो इमेज साइज, जो इमेज जो उतना दूर जाके बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी। और नेचर एक ही, नेचर क्या होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड मिक, এই তিনটেই दिखते हैं इमेज का। वापस बोल रही हूँ because I have missed recorded. I am making the last ray diagram when object is placed between F and P. The object is placed between F and P. This is my object. I will name this object as A, B. Now, this object first ray diagram would be obliquely towards pole. And you know, when a line, a ray which is coming obliquely to pole, it will bounce back obliquely. It will bounce back obliquely. Bounce back हो गया. The another ray diagram we will do for C, this head and this. तो इसको हम लोग यूज करके ये बना लेते हैं. This is my C, this is my this C, इसका हेड, ये तो C के साथ इसका हेड मैच ही नहीं हो रहा है. सी से मैच करने की कोशिश करते हैं. तुम लोग सी और इसको मैच करवा पाओगे? सी इसका हेड और ये देखो तो तुम लोग के लाइन से मैच तुम लोग का हो रहा है क्या? तुम लोग का चेक करो तो जो सी ये है. अब इस साइड में बनेगा ही नहीं इमेज. फर्स्ट टाइम इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा. कैसे बनेगा? बिहाइंड द मिरर तुम लोग को डॉटेड लाइन से बनाना है. डॉट 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 डॉट. ये मेरा इमेज है. ए बी इरेक्ट, ভার্চুয়াল ইরেক্ট. বিকজ ইমেজ এদিকেই ফর্ম হচ্ছে, এটা আমরা নিজে করছি না, এটা যেটা হয়েছে সেটাই আমরা ড্র করছি. দিস ইজ ইন রিয়েল লাইফ. when object is placed between focus and pole, the image is formed behind the mirror. मिरर के उल्टा तरफ बनता है. तो इमेज कहाँ कहाँ बना?
जब सब कुछ उल्टा है तो मैं इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेफ्ट इधर लिखूंगी. पोजीशन बिहाइंड द मिरर. साइज बहुत बड़ा बन गया, हाईली एनलार्ज्ड. नेचर फर्स्ट टाइम अलग, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो सिर्फ एक रे डायग्राम सबको अलग कर दिया. तुम लोग का ये सी वाला बना, देखो तो. हाँ, ऑब्जेक्ट का नाम A डैश B डैश. पूरा दिमाग में ठीक से बैठा चीजें. 6 रे डायग्राम को अच्छे से करके आना, फिर हम लोग कन्वेक्स करेंगे तब उसके बाद. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे. तो ऑब्जेक्ट फोकस पे बन रहा था, इमेज. ऑब्जेक्ट फिर बियॉन्ड सी, इमेज CNF. फिर एट सी. फिर बिटवीन C एंड F बियॉन्ड C. एट F इन्फिनिटी. F एंड P बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो ऐसे कर करके एक एक रे डायग्राम को 2-3 बार ड्रॉ करना, तब सेट होगा. तो आज रे डायग्राम का ही पूरा क्लास था. नेक्स्ट डे भी कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम होगा, इसलिए स्केल पेंसिल नेक्स्ट दिन भी मिस मत करना. बोल, আবার বলছি.